नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसकी गर्माहट दिल्ली तक पहुंची है। दरअसल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री गया से सांसद भी हैं और ऐसे में इस बार केंद्रीय मंत्री बनकर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। दरअसल देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसके बाद बिहार में जब चुनाव होगा तो दिल्ली का असर बिहार में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में बता दें कि दशरथ मांझी का नाम हर कोई जानता है। उनके बेटे भगीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उनके सदस्यता ग्रहण करने के बाद से ही एक सवाल सभी के मन में है कि क्या उनके कांग्रेस में ज्वाइन होने से किसी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, और सबके जहन में जीतन राम मांझी का नाम सामने आ रहा है। तो हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किस प्रकार से जीतन राम मांझी का जो वोट बैंक है वो असर पड़ेगा, किस प्रकार से जीतन राम मांझी को दशरथ मांझी के बेटे का कांग्रेस में जाना भारी पड़ सकता है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम आपको पूरा मामला क्या है वो बताएंगे। देखिए, माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध बिहार के गया जिले के गहलौर गांव के रहने वाले दशरथ मांझी को हर कोई जानता है। उनका नाम पूरे देश और दुनिया में चर्चित है। मंगलवार यानी कि 28 जनवरी बीते दिन दिल्ली में उनके इकलौते बेटे भगीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले बता दें कि वो जदयू में थे। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और इससे पहले कई सवाल उठ रहे हैं। दशरथ मांझी के बेटे की कांग्रेस में एंट्री से किस पार्टी को नुकसान होगा ये जानना बहुत जरूरी है, या इससे जदयू को कोई फर्क पड़ेगा, एनडीए गठबंधन को कोई फर्क पड़ेगा, जीतन राम मांझी को फर्क पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है। बिहार की राजनीति को समझने वाले और वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा कई तरह के बयान सामने आए हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि दशरथ मांझी का नाम एक ब्रांड है। भगीरथ मांझी उनके इकलौते बेटे हैं। दशरथ मांझी के नाम पर कांग्रेस को कुछ फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। वजह है कि भारतीय जनसंख्या के अनुसार अगर बिहार की बात कर ले तो भगीरथ मांझी की राजनीति में सक्रिय भूमिका भी कहीं से नहीं लगी, लेकिन लोग उनको बहुत जानते हैं। कांग्रेस को फायदा भी तब होगा जब भगीरथ मांझी को दलित नेता के रूप में आगे प्रमोट किया जाएगा, कोई पद दे दिया जाएगा, किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा जरूर इस बार कांग्रेस को यानी कि महागठबंधन को मिलेगा। भगीरथ मांझी मुसहर जाति से आते हैं। माना जा रहा है कि बिहार में करीब 3% इस जाति की संख्या है। गया और जहानाबाद में मुसहर जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर बिहार की अगर बात कर ले तो कोसी, सीमांचल के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मांझी समाज की संख्या काफी ज्यादा है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस ने भगीरथ मांझी को अपनी पार्टी में शामिल करके कितना फायदा लेने का कोशिश किया है, ये सभी के मन में सवाल है। एनडीए में जीतन राम मांझी है तो सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष को कितना नुकसान होगा। दशरथ मांझी के गांव गहलौर के पास में ही रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार द्वारा एक बयान आया। उनके द्वारा ये कहा गया कि भगीरथ मांझी का गांव या आसपास के इलाके में प्रभाव नहीं है, वो अपने समाज के वोट को अपने पाले में कर सकते हैं। इधर उधर घूमना और किसी के साथ बैठकर चले जाना ही उनका काम अभी तक का रहा है। गया जिले की अगर बात कर ले तो गया जिले में जीतन राम मांझी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। दशरथ मांझी के इलाके में मुसहर समाज के लोग भी जीतन राम मांझी को ही अपना नेता मानते हैं। बता दें कि जहानाबाद और गया को मिलाकर 13 विधानसभा की सीटें हैं। इन सभी 13 विधानसभा सीटों में मुसहर समाज का जो वोट बैंक है जीतन राम मांझी को माना जाता है। 13 में से 4 विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है सीट जीतन राम मांझी के लिए। गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें से 3 बाराचट्टी, इमामगंज और बोधगया सुरक्षित सीट है। जहानाबाद में मखदुमपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है वो सुरक्षित सीट है जीतन राम मांझी के लिए। इन सीटों पर मांझी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर इन 4 सीटों में से एक भी सीट भगीरथ मांझी को दे दिया जाता है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाता है, तो ये अन्य सीटों पर काफी प्रभाव डालेगा और इसका सीधा असर जीतन राम मांझी के चुनावी समीकरण पर बैठ सकता है। तो देखिए, जीतन राम मांझी को दशरथ मांझी के बेटे का कांग्रेस में जाना किस प्रकार से भारी पड़ सकता है, ये हमने आपको इस खबर में बताया। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।